प्यारे साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम देखेंगे वो शाहजहाँ के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम मुग़ल वंश के बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शेरशाह इस सब के बारे में देख चुके हैं। अब आज हम शाहजहाँ के बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। शाहजहाँ का शासनकाल था तो ये था 1627 से लेकर के 1657 तक। शाहजहाँ जो है जहांगीर के बाद गद्दी पर बैठा, याद रखिएगा। जहांगीर के बाद सिंहासन पर किसने बैठा? तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठा शाहजहाँ। शाहजहाँ का ही नाम खुर्रम था। क्या था? खुर्रम था शाहजहाँ का नाम, याद रखिएगा। बचपन में नाम था खुर्रम। जोधपुर के राजा मोटा राजा के पुत्री, जोधपुर के मोटा राजा यानी मोटा राजा उदय सिंह था। उदय सिंह जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई की गर्भ से खुर्रम शाहजहाँ का जन्म कब हुआ? खुर्रम शाहजहाँ का जन्म कब हुआ? इसमें ऑप्शन ये नहीं है। शाहजहाँ का जन्म हुआ था 1592 में। कब हुआ था? 1592 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे मलिका ए जामनी की उपाधि शाहजहाँ ने दिया। इसे ही मुमताज़ महल कहते हैं की उपाधि दिया, जिसकी मृत्यु प्रसव पीड़ा के कारण कब हो गई? प्रसव पीड़ा के कारण हो गई 1631 में। प्रसव पीड़ा के कारण इसकी मृत्यु 1631 में हो गई। अगला क्वेश्चन है शाहजहाँ ने आसफ खां को वजीर के पद पर जबकि महावत खां को कौन सा उपाधि दिए? तब महावत खां को शाहजहाँ ने खान खाना की उपाधि दिए। किसको उपाधि दिए? खान खाना की उपाधि दिए। अपनी बेगम मुमताज़ महल के याद में शाहजहाँ ने ताजमहल कहाँ बनवाया? अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल कहाँ बनवाया? तो ताजमहल आगरा में बनवाया। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार किया? ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईसा ने तैयार किया। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईसा ने तैयार किया। जबकि ताजमहल के प्रमुख कलाकार थे स्थापत्य कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी थे स्थापत्य कलाकार, याद रखिएगा। मयूर सिंहासन के मुख्य कलाकार बेबादल खां, जिसका निर्माण किसने करवाया? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? उसका मुख्य कलाकार था बेबादल खां। तो इसका निर्माण जो है शाहजहाँ ने करवाया मयूर सिंहासन का। मयूर सिंहासन को ही तख्ते तौस कहते हैं, यानी तख्ते तौस पर माने बैठने वाला प्रथम शासक यही था शाहजहाँ, और अंतिम शासक था मोहम्मद शाह, याद रखिएगा। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहाँ के काल को कहते हैं। शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई इमारत है, तो शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई इमारत है दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, दीवान खास, ताजमहल, लाहौर स्थित शीश महल। ये सभी जो है शाहजहाँ ने बनवाया, ताजमहल के पूर्ववर्ती किसे कहते हैं? तो ताजमहल की पूर्ववर्ती यानी ताजमहल के आधार पे ही तो हुमायूं को मकबरा को ताजमहल की पूर्ववर्ती कहते हैं, याद रखिएगा। शाहजहाँ अपनी राजधानी 1638 में आगरा से कहाँ ले गए? शाहजहाँ अपनी राजधानी 1638 में आगरा से ले गए दिल्ली, याद रखिएगा। 1638 में आगरा का जमा मस्जिद किसने बनाया? आगरा का जमा मस्जिद
तो शाहजहाँ की बड़ी पुत्री जहाँ आरा ने बनवाया। आगरा की जमा मस्जिद शाहजहाँ की बड़ी पुत्री जहाँ आरा ने बनवाया। शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? शाहजहाँ के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम, यानी A+B दोनों थे, मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत के दो प्रमुख कवि कौन थे? शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत के दो प्रमुख कवि कौन थे? तो वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र, A+B दोनों, वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ जगन्नाथ को महाकवि राय तथा लाल खां को कौन सा उपाधि दिया? तो लाल खां को गूण समंदर का उपाधि दिया। लाल खां को गूण समंदर का उपाधि दिया। शाहजहाँ के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान कौन था? तो शाहजहाँ के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान जो था वह दारा शिकोह था। दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। कादरी सिलसिले का कौन सा शासक था? यानी कादरी सिलसिले का जन्मदाता दारा शिकोह था। कादरी सिलसिले का जन्मदाता दारा शिकोह था। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध कब हुआ? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध कब हुआ? तो 1658 में हुआ। ये उत्तराधिकारी युद्ध था। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और दारा के बीच कब हुआ? सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और दारा के बीच कब हुआ? तो ये 1659 में हुआ। 1659 में हुआ। 1657 में शाहजहाँ की मृत्यु का अफवाह फैलाई जाने के कारण, यानी शाहजहाँ बीमार पड़ गया तो मृत्यु का अफवाह फैला दिया गया। इसके कारण उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध कब हुआ? तो उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराई का युद्ध 1659 में हुआ। देवराई का युद्ध 1659 में हुआ। औरंगजेब और दारा के बीच ये भी युद्ध हुआ था। उत्तराधिकारी के सभी युद्ध में किसकी हार हुई? उत्तराधिकारी के सभी युद्ध में किसकी हार हुई? तो इसमें जो हार हुई है वो दारा शिकोह की। लेकिन एक युद्ध था जिसमें शाहशुजा की हार हुई थी। एक युद्ध में शाहशुजा की हार हुई थी। शाह बुलंद इकबाल के नाम से किसे जाना जाता है? शाह बुलंद इकबाल के नाम से दारा शिकोह को जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के नाम से दारा शिकोह को जाना जाता है। दारा शिकोह ने किसका अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से किया? दारा शिकोह ने किसका अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से किया? तो उपनिषद का अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से किया। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया, जहाँ उसकी कैदी जीवन कब मृत्यु हुई? तो कैदी जीवन में 1666 में इनकी मृत्यु हो गई शाहजहाँ की। और जब कैदी जीवन में थे तो इनके साथ इनकी पुत्री जहाँ आरा भी थी। कंकबाड़ी का किला किसने राजस्थान में बनाया? तो ये बनाया जैसी प्रथम। किसने बनाया? जैसी प्रथम कंकबाड़ी का किला बनाया। लाल किले का निर्माण के शिल्पकार कौन थे? लाल किले के निर्माण के शिल्पकार हमीद अहमद थे। तबकात-ए-अकबरी पुस्तक किसने लिखा? तबकात-ए-अकबरी पुस्तक निजामुद्दीन अहमद ने लिखा। तबकात-ए-अकबरी पुस्तक निजामुद्दीन अहमद ने लिखा। कानून-ए-हुमायूनी पुस्तक किसने लिखा? कानून-ए-हुमायूनी पुस्तक ये खोंडीमार ने लिखा। खोंडीमार। कानून-ए-हुमायूनी पुस्तक खोंडीमार ने लिखा। तोहफ़ा-ए-अकबर शाही पुस्तक किसने लिखा? तोहफ़ा-ए-अकबर शाही पुस्तक लिखा अब्बास खां सरवानी। तोहफ़ा-ए-अकबर शाही पुस्तक लिखा अब्बास खां सरवानी। शाहजहाँ ने मोहम्मद सईद को क्या भेंट किया? शाहजहाँ को मोहम्मद सईद यानी मीर जुमला ने क्या भेंट किया? यही भेंट किया था। तो शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया सिजदा एवं प्रथा। सिजदा एवं पैबोस की प्रथा को किसने समाप्त किया?
तो इसको शाहजहाँ ने समाप्त किया। शाहजहाँ के कितने पुत्र थे? तो शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। शाहजहाँ के काल को किसने मुगल काल का स्वर्ण काल कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के काल के मुगल काल का स्वर्ण काल कहा था। मज्म उल बहरीन किसकी रचना है? मज्म उल बहरीन किसकी रचना है? तो ये दारा शिकोह की रचना है। मज्म उल बहरीन दारा शिकोह की रचना है। अपनी सहिष्णुता और उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? तो लघु अकबर के नाम से दारा शिकोह यानी दारा को जाना जाता है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय कहाँ मिलता है? हिंदू और ईरानी वास्तुकला का समन्वय ताजमहल में मिलता है। ताजमहल में मिलता है। ईरान के शाह तथा मुगल शासक के मध्य विवाद का कारण क्या था? ईरान के शाह तथा मुगल शासक के मध्य विवाद का कारण था कंधार। खजुआ का युद्ध शाहशुजा और औरंगजेब के बीच कब हुआ? ये भी उत्तराधिकारी युद्ध था। खजुआ का युद्ध ये 1659 में हुआ। कब हुआ? 1659 में। मुस्लिम लड़की का हिंदू लड़के से विवाह पर प्रतिबंध किसने लगाया? यानी मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से विवाह नहीं कर सकता है, यह शाहजहाँ ने प्रतिबंध लगाया था। किसान हितैषी और संगमरमर का काल किसे कहते हैं? किसान हितैषी और संगमरमर का काल शाहजहाँ के काल को कहते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे हम औरंगजेब के विषय में लेकर के आएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।